नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। नीतीश कुमार ने 80 नए पिंक बसों का किया शुभारंभ। सुरक्षा और सुविधा के साथ ई टिकटिंग भी किया शुरू। बिहार में 15 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगा बालू खनन। मानसून के बाद खनन शुरू होने से निर्माण गतिविधियों को फिर से मिलेगी गति। सफेद और पीले दोनों तरह के बालू घाट होंगे शामिल। पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों में दिए जा रहे 2 टैबलेट। अब पढ़ाई व हाजिरी पर रखी जाएगी डिजिटल नजर। मिड डे मील और सफाई संबंधी फोटो वीडियोस पोर्टल पर होगी अपलोड। बिहार के खिलाड़ी का एशियाई फाइनल में जलवा। शानदार फील्ड गोल कर दिया अहम योगदान। टूर्नामेंट के 6 मैचों में टॉप गोलिंग टीम रही इंडिया। शुभमन गिल ने मनाया 26वां जन्मदिन। आईपीएल 2025 में 16.50 करोड़ में गुजरात टाइटंस से जुड़े। कुल नेटवर्थ 30 से 32 करोड़ रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत। पहले दिन आए 20 लाख आवेदन। बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन 20 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, जबकि संख्या जल्द 70 लाख तक पहुंचने की संभावना है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। 6 माह बाद प्रगति के आधार पर 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। पटना में 5.09 लाख जीविका दीदियों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लिए जा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन www.brlps.in पर किया जा सकता है। लाभ के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए और वो या उसका पति आयकर दाता अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। बिहार में 15 अक्टूबर से हटेगी बालू खनन पर लगी रोक। बिहार में बालू खनन पर लगी रोक 15 अक्टूबर से हट जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने गंगा, सोन, पुनपुन, दरधा, कमला, भूतही, बलान और मुनहरा नदियों के अबंदोबस्त घाटों की बंदोबस्ती इस माह पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। पटना, मधुबनी, रोहतास, सारण और औरंगाबाद जिलों में करीब 40 घाट सरेंडर हुए हैं, जिनकी नए सिरे से बंदोबस्ती की जा रही है। विभाग का प्रयास है कि सभी घाटों की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली जाए, ताकि मानसून के बाद खनन दोबारा शुरू हो सके। इसमें सफेद और पीले दोनों तरह के बालू घाट शामिल होंगे। नए घाटों से खनन शुरू होने पर राजस्व में वृद्धि होगी और राज्य में निर्माण कार्यों के लिए आसानी से बालू उपलब्ध हो सकेगा। इससे 3 माह से प्रभावित निर्माण गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। सीएम नीतीश ने 80 नए पिंक बसों को दिखाई हरी झंडी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। पटना में उन्होंने पिंक बस सेवा के दूसरे चरण में 80 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें केवल महिलाओं के लिए है और सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक 5 प्रमुख रूटों पर चलेंगी। पिंक बसों में आरामदायक सीटें, सीट बेल्ट, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग, सैनिटरी नैपकिन, वेंटिंग मशीन और प्राथमिक उपचार किट जैसी सुविधाएं हैं। किराया 6 से 25 रुपए है। मासिक पास भी उपलब्ध है। फिलहाल कंडक्टर है, लेकिन ड्राइवर पुरुष है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बीएसटीसी की 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है, जिससे डिजिटल भुगतान और रियल टाइम लोकेशन की सुविधा मिलेगी। ये पहल महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। भारत की जीत में छाया बिहार का खिलाड़ी। विवेक सागर ने किया शानदार गोल। एशिया पुरुष हॉकी में भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से जीत हासिल कर खिताबी मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई है। इस जीत में बिहार के खिलाड़ी का प्रदर्शन खास रहा। सिवान के विवेक सागर प्रसाद मैदान पर खेलते हुए उन्होंने शानदार फील्ड गोल किया और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। टूर्नामेंट के 6 मैचों में भारत ने कुल 39 गोल किया और टॉप गोलिंग टीम रही। मलेशिया 33 गोल के साथ दूसरे, चीन 22 और कोरिया 20 गोल के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। कुल 24 मैचों में 164 गोल हुए, जिनमें 59 पेनाल्टी गोल शामिल थे। भारत ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और 9वीं बार फाइनल में पहुंचकर 4 बार खिताब जीता। वर्ष 2025 की फाइनल जीत से भारत ने ऐतिहासिक हिसाब बराबर कर लिया। अब टैबलेट से होगी पटना सरकारी स्कूलों में उपस्थिति और मॉनिटरिंग। पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और उपस्थिति की निगरानी के लिए टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रत्येक प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय को 2 टैबलेट दिए गए हैं, एक प्रधानाध्यापक के लिए और दूसरा बच्चों व शिक्षकों की निगरानी हेतु। जिले के 3400 अधिक स्कूलों में से 192 ने अभी तक शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है, जिनके लिए आज अंतिम तारीख है। टैबलेट की सुरक्षा और पंजीयन की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। हर टैबलेट का IMEI सीरियल और सिम नंबर रिकॉर्ड में रहेगा, जिससे चोरी या
गलत सूचना पर कार्रवाई हो सकेगी। टैबलेट से रोजाना शिक्षकों की उपस्थिति, छुट्टी की स्थिति और फोटो अपलोड करनी होगी। वहीं क्लास शिक्षक बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई, मिड डे मील और सफाई संबंधी फोटो वीडियो पोर्टल पर अपलोड करेंगे। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 37% से अधिक हुई। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब महिला सिपाहियों की संख्या 31,882 यानी कि 35.8% है, जो कि कुल महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 37% से भी अधिक हो गई है। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती जारी है, जिससे संख्या और बढ़ेगी। डायल 112 सेवा में 400 महिला कर्मियों को तैनात किया गया है, जो 3 शिफ्ट में 24 घंटे कार्य करती है और अकेली महिलाओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाती है। सभी 1326 थानों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती है, जिनमें सिपाही से दारोगा और इंस्पेक्टर तक शामिल है। पहली बार महिला चालकों की भर्ती भी हुई है। महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों की छवि सुधरी है, पीड़िताओं को सुविधा मिली है और पुलिस कार्यों में सहूलियत बढ़ी है। डीजीपी विनय कुमार के अनुसार आरक्षण के कारण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है और पुलिस की छवि भी बेहतर हुई है। जासूसी के शक में महाबोधि मंदिर से पकड़े गए 3 युवक। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में रविवार शाम 3 युवकों को जासूसी के शक में हिरासत में लिया गया। कर्नाटक निवासी विश्वनाथ मलप्पा ने हिडन कैमरा लगाकर चश्मा पहनकर मंदिर परिसर और अंदर की तस्वीरें लेना शुरू किया। उसके साथ यूपी और दिल्ली में 2 युवक भी थे। मंदिर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देखकर पकड़ लिया। तलाशी में कैमरा युक्त चश्मा और मोबाइल जब्त हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो दुबई जाने वाला था। मंदिर के केयरटेकर ने कहा कि परिसर में फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कैमरा फोन प्रवेश से पहले जमा कराए जाते हैं। पुलिस युवकों के मकसद की जांच कर रही है। बिहार को पीएम देंगे बड़ी सौगात। 15 सितंबर से चलेंगी 4 नई ट्रेनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से बिहार को 4 नई ट्रेनों की सौगात देंगे। इनमें जोगबनी दानापुर वंदे भारत, मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृत भारत, सहरसा अमृतसर अमृत भारत और जोगबनी इरोड तमिलनाडु अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। इनमें से वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर होकर गुजरेंगी। जोगबनी दानापुर वंदे भारत से कोसी और मिथिलांचल के लोगों को राहत मिलेगी और नेपाल से व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृत भारत पहली सीधी ट्रेन सेवा होगी, जिससे रोजाना 3 से 5 हजार यात्रियों को फायदा होगा। सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से यात्रियों को पंजाब तक आसान सुविधा मिलेगी। उत्तर बिहार में पहले से 5 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। इन नई ट्रेनों से संपर्क, व्यापार और यात्रा सुविधा और मजबूत होगी। यात्रियों में इस घोषणा को लेकर काफी उत्साह है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर पटना में 72 मरीजों की जांच। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग ने ग्रीन पार्क कांटी फैक्ट्री रोड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। सुबह 6:30 से 8:45 तक चले शिविर में 72 लोगों की जांच हुई। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और वजन की जांच के साथ मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर का मुख्य फोकस जोड़ों और नसों से संबंधित समस्याओं पर रहा। अध्यक्षता डॉक्टर सुजीत कुमार पीटी ने की, जिन्होंने टीम संग मरीजों की जांच व स्वास्थ्य सुझाव दिए। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अजित कुमार सिन्हा, पूर्व जिला गवर्नर डॉक्टर राकेश प्रसाद, रोटेरियन SN सिंह, सचिव नितेश मिश्रा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगले शिविर की घोषणा डॉक्टर RN सिंह पार्क महात्मा गांधी नगर में की गई है। क्लब अध्यक्ष ने कहा कि रोटरी का उद्देश्य समाज सेवा है और ऐसे शिविर उसी का हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में हुआ निधन। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और समाज राजनीति के अध्येता संकर्षण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पटना में 1962 में जन्मे ठाकुर ने सेंट जेवियर्स स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1984 में संडे पत्रिका से पत्रकारिता की शुरुआत की और द टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस व तहलका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े रहे। उनकी रिपोर्टिंग शैली विश्लेषणात्मक और निर्भीक रही। कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और उपमहाद्वीप के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने गहन काम किया। उन्होंने सबाल्टर्न साहेब, लालू प्रसाद यादव की जीवनी, द ब्रदर्स बिहारी, सिंगल मैन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार, द कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री जैसी चर्चित किताबें लिखी। जातीय हिंसा, ऑनर किलिंग और हाशिए के समाज की आवाज को उन्होंने पत्रकारिता के केंद्र में लाया। उनका जाना भारतीय पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार समेत 5 राज्यों में NIA की बड़ी छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को बिहार समेत देश के 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े मामले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। कुल 22 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जिनमें बिहार के 8, जम्मू कश्मीर के 9, उत्तर प्रदेश के 2 और कर्नाटक, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के 1-1 स्थान शामिल है। बिहार के कटिहार जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन में मोहम्मद इकबाल और रिजाबुल के घर छापेमारी की गई। रिजाबुल फिलहाल जेल में है, जबकि इकबाल पहले आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है और इस समय घर पर मौजूद नहीं था। NIA टीम ने परिवार से
पूछताछ की। स्थानीय पुलिस भी छापेमारी में शामिल रही। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई आतंकी गतिविधियों, टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़ी जांच का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ग्राम कचहरी सचिवों ने 3000 मानदेय बढ़ोतरी पर जताई नाराजगी। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ ने सरकार की 3000 रुपए प्रति माह मानदेय बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई है। संघ का आरोप है कि अन्य कर्मचारियों के मानदेय में 10 से 13,000 रुपए बढ़ोतरी हुई, जबकि कचहरी सचिवों के साथ भेदभाव किया गया। संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रति माह 36,000 रुपए मानदेय की मांग करने का निर्णय लिया है। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष गोरखलाल यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसका संचालन प्रधान महासचिव आनंद मोहन हारित ने किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पिछले 7 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। गंगा मार्ग से साहिबगंज, भागलपुर, पटना तक कोयला और गिट्टी ढुलाई होगी शुरू। गंगा जल मार्ग के जरिए साहिबगंज से भागलपुर होते हुए पटना तक कोयला और गिट्टी की ढुलाई शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है। प्रारंभिक योजना के अनुसार सेवा पहले साहिबगंज से पटना तक शुरू होगी और बाद में इसे बनारस तक विस्तारित किया जाएगा। सड़क मार्ग की तुलना में जलमार्ग से ढुलाई में लागत और समय दोनों की बचत होगी, जिससे एनटीपीसी, बाढ़ और बरौनी थर्मल पावर को लाभ मिलेगा। प्रस्ताव में कई जगहों पर जेटी बनाने का प्रावधान है, जिनसे माल की लोडिंग अनलोडिंग आसान होगी। हाल ही में IWAI और अन्य अधिकारियों ने कोल माइंस और गिट्टी क्रशर साइट का निरीक्षण किया। जलमार्ग के सक्रिय होने से व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश मोदी सरकार से पूछे 12 सवाल। बिहार चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला और 12 सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 20 साल की नीतीश सरकार और 11 साल की मोदी सरकार के बावजूद बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का केंद्र बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय युगांडा और रवांडा से भी कम है। उन्होंने सवाल किया कि राज्य में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग, IT कंपनियां, डेयरी और मछली उद्योग क्यों नहीं विकसित हुए। उन्होंने पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग धंधों के बंद होने पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही पूछा कि कितने लोगों का पलायन हुआ और नियुक्ति प्रक्रियाएं पारदर्शी क्यों नहीं रही। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इन सवालों के जवाब नहीं देते तो इस बार युवा चुनाव में करारा जवाब देंगे। शुभमन गिल ने मनाया 26वां जन्मदिन, नेटवर्थ 30 करोड़ से भी ज्यादा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल आज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। पंजाब के फिजिलिका में जन्मे गिल को टीम इंडिया का फ्यूचर स्टार कहा जाता है और उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रही है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। गिल की कुल नेटवर्थ लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए है, जिसमें बीसीसीआई सैलरी, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स शामिल है। बीसीसीआई के ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें सालाना करीब 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। आईपीएल 2025 में उन्हें गुजरात टाइटंस ने 16.50 करोड़ रुपए में खरीदा। गिल नाइकी, सिएट, जिलेट जैसे बड़े ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से भी करोड़ों कमाते हैं। उनका आलिशान घर पंजाब के फिरोजपुर में है और कारों की शौकीन गिल के पास रेंज रोवर वेलार, मर्सिडीज बेंज E350 और महिंद्रा थार जैसी लग्जरी कारें हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं दीपक कुमार, मनोज दास, दामोदर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सीता कुमारी, अभय कुमार, सुधीर सिंह, राम बाबू दास, विशेष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या महिला रोजगार योजना सच में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।